हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने फर्स्ट वीडियो में क्लास 8th एसएसटी हिस्ट्री से रिलेटेड लेसन 4 डिस्कस करेंगे। लेसन का नेम है हमारा ट्राइबल सोसाइटी एंड द चैलेंजेस ऑफ द कॉलोनिज्म। ट्राइबल सोसाइटी इट मीन जो ट्राइबल्स ग्रुप्स होते हैं, जो हमारी आदिवासी ग्रुप्स होते हैं, उन्हें ट्राइबल्स कहते हैं। और चैलेंजेस ऑफ द कॉलोनिज्म इट मीन जो ब्रिटिश एम्पायर था उसे कॉलोनिज्म एम्पायर कहते हैं। अब इसी टॉपिक पे हमारा लेसन 4 से ही रिलेटेड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स टॉपिक है। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स का मतलब होता है, सबसे फर्स्टली मैं आपको समरी बता देती हूँ स्टूडेंट। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है जो फार्मर्स होते हैं और जो ट्राइबल्स होते हैं वो फॉरेस्ट को पूरी तरह से बर्न कर देते हैं, और जब फॉरेस्ट बर्न हो जाता है तो उसकी ऐश पे जो सीड्स होते हैं उनको स्प्रेड कर देते हैं, और जब सीड्स स्प्रेड हो जाते हैं तो ऐश पे ही एग्रीकल्चर करते हैं। और जब एग्रीकल्चर पूरी तरह से फुलफिल हो जाती है एग्रीकल्चर प्रोसेस, तो उस जो लैंड है उसे छोड़ देते हैं, लेफ्ट करके दूसरी लैंड पे चले जाते हैं 4 और 3 ईयर्स के लिए। फिर वापस जब उस लैंड की फर्टिलिटी वापस आ जाती है तो वापस उसी लैंड पे एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम बुकिश लैंग्वेज में स्टार्ट करेंगे। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स का मतलब है ट्राइबल ग्रुप बर्न द वेजिटेशन ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में छोटे छोटे पैचेस का मतलब होता है टुकड़े, छोटे छोटे जो ज़मीन के टुकड़े होते हैं उन पे वेजिटेशन की जाती है। उन पे जो वेजिटेशन होती है, इसमें जो अननेसेसरी वेजिटेशन होती है, अनवांटेड वेजिटेशन होती है, उसे बर्न कर देते हैं ट्राइबल ग्रुप्स। एंड द ऐश फ्रॉम द फायर वॉज यूज्ड टू फर्टिलाइज द सॉइल। और जो ऐश होती है उस ऐश से ही सॉइल की फर्टिलिटी को रीगेन करने का ट्राई करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है वंस द फील्ड प्रोड्यूस क्रॉप्स। एक बार जब क्रॉप्स प्रोड्यूस हो जाती है दे हार्वेस्टेड इट, तो उसे हार्वेस्ट करते हैं, इट मीन्स कटाई कर लेते हैं। देन मूव्ड टू अनदर फील्ड, और दूसरे फील्ड पे चले जाते हैं क्रॉप को ग्रोन करने के लिए। दिस काइंड ऑफ कल्टीवेशन वॉज नोन एज द डिफरेंट नेम। स्टूडेंट्स, इस टाइप की कल्टीवेशन इट मीन्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग जगह पे अलग अलग नेम है। जैसे हमारा आता है झूम, बेवार एंड धाइया एंड द पोडू, पेंडा और ब्रिंगा एंड वालरा एंड खीर, ये सारे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ही अनेदर नेम है। अब स्टूडेंट हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा 4th लेसन से ही रिलेटेड है, पेस्टोरल ट्राइब। पेस्टोरल ट्राइब्स का मतलब होता है, सबसे फर्स्टली है कंक्लूजन में, पेस्टोरल ट्राइब्स का मतलब होता है जो ट्राइब्स इधर उधर घूम के अपने कैटल्स को ग्रेस कराते हैं उन्हें पेस्टोरल ट्राइब्स कहते हैं। जो कैटल्स इधर उधर, जो ट्राइब्स से इधर उधर घूम के इधर उधर नोमैड्स होके जो अपने कैटल्स को ग्रेस कराते हैं उन्हें पेस्टोरल ट्राइब कहते हैं। हम अपनी बुकिश लैंग्वेज पे आ जाते हैं। मैनी ट्राइबल्स ग्रुप्स वर मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ट्राइबल ग्रुप्स एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं विद देयर हर्ड्स ऑफ एनिमल्स। स्टूडेंट्स, हर्ड्स का मतलब होता है ग्रुप, एनिमल्स के ग्रुप लेके घूमते रहते हैं और एनिमल्स को ही ग्रेस करते हैं। कैटल, अलग अलग कैटल्स होते हैं उनके पास, शिप्स, गोट और कैमल, इन सबको इधर से उधर लेके घूमते रहते हैं, सीजन वाइज नोमैड होते रहते हैं और क्या करते हैं, और इन्हें ग्रेस कराते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है पेस्टोरलिस्ट फॉलोड ए सीजनल माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है मूव टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इट मीन जो पेस्टोरलिस्ट होते हैं वो सीज़न के अकॉर्डिंग माइग्रेट करते हैं, सीज़न के अकॉर्डिंग एक जगह से दूसरी जगह को सर्च करते हैं और घूमते रहते हैं। When the grasses and the fooders got exhausted at one place, माना कि एक प्लेस पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उस गर्मी की वजह से, हॉट समर की वजह से ग्रास और फूडर पूरी तरह से ख़त्म हो गए। फूडर का मतलब होता है जो कैटल्स वगैरह के लिए जो चारा होता है उसे हम फूडर्स कहते हैं। ग्रास और फूडर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए। दूसरी प्लेस पे जहाँ रेन है और जहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी बनी हुई है, वहाँ पे जहाँ पे फूडर और ग्रासेस हैं वहाँ पे वो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी चली जाती है। तो इस तरीके से पेस्टोरलिस्ट होते हैं वो माइग्रेट करते हैं सीजन के अकॉर्डिंग। फिर हमारा एंड दे हैड टू मूव ऑन इन सर्च ऑफ न्यू पास्चर। पास्चर का मतलब होता है चारा, जो कैटल्स के लिए खाना होता है, एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर सर्च करते हैं। अब इसमें ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी एक पेस्टोरल कम्युनिटी का नेम ही है, गुजर भक्करवाल्स। गुजर भक्करवाल्स जो एक पेस्टोरल कम्युनिटी का नेम है, जम्मू कश्मीर में इनहेबिटेड है। जम्मू कश्मीर में इनहेबिटेड का मतलब होता है जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं गुजर भाकरवाल ट्राइब्स। यहाँ पे ये लोग, इन लोगों के पास जो प्रोमिनेंट कैटल्स होते हैं, गोट्स और शिप को ग्रेस करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है ढांगर पेस्टोरल
कम्युनिटी। ढांगर्स भी एक पेस्टोरल कम्युनिटी है जो इधर से उधर घूम के फूडर्स के जो सर्च करते हैं और अपने कैटल्स को ग्रेस करते हैं। ढांगर पेस्टोरल कम्युनिटी महाराष्ट्र में इनहेबिटेंट है। महाराष्ट्र में इनहेबिटेंट होने का मतलब है महाराष्ट्र में रहने वाले हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया था कि पेस्टोरल कम्युनिटी इधर से उधर घूम घूम के फूडर्स को सर्च करती है, इधर उधर घूम के। लेकिन जो एक जगह सेटल्ड हो जाते हैं, एक जगह सेटल होने वाले ट्राइबल्स को कहते हैं सेटल्ड कल्टीवेटर्स। इट मीन्स सेटल्ड होके इरिगेशन फैसिलिटी को आगे सर्च करते हैं। कौन कौन से जो सेटल कल्टीवेटर्स है? मुंडास, सिंथाल्स एंड गॉन्स। ये ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं जो एक जगह परमानेंट एक प्लेस पे रह के कल्टिवेशन करते हैं। ट्राइबल्स ग्रुप्स बिलोंगिंग टू ईस्टर्न एंड द सेंट्रल इंडिया। मुंडास, संथाल्स एंड गॉन्स ये एक ट्राइबल ग्रुप है। सेटल्ड कल्टीवेटर्स है, इट मीन्स एक जगह रह के खेती करने वाले हैं जो ईस्टर्न और सेंट्रल एरिया से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल ऑन द लाइफ ऑफ द ट्राइबल पीपल्स। ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स ने लगातार टैक्सेस लगाए थे, इम्पोज किए थे टैक्सेस ट्राइबल ग्रुप्स पे। तो इसका क्या इम्पैक्ट, मेजर इम्पैक्ट क्या क्या हुआ था? सबसे फर्स्टली हमारा पॉइंट आ जाता है द मोटिव ऑफ द ब्रिटिश वॉज टू एक्सप्लॉइट द फॉरेस्ट कमर्शियली। ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव था कि फॉरेस्ट एरिया को कमर्शियली बेस पे क्या किया जाए, एक्सप्लॉइटेशन किया जाए। कमर्शियली बेस पे एक्सप्लॉइटेशन करने का मतलब है कि फॉरेस्ट को काटा जाए और उनकी जो वैल्यूबल वुड्स हैं उन वुड्स से बहुत सारे सामान बनाए जाए और उन सामानों को बाहर एक्सपोर्ट किया जाए। तो इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं उनके मोटिव पूरे हो जाएंगे और फॉरेस्ट कमर्शियली एक्सप्लॉइट होंगे। तो इसके लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि फॉरेस्ट को यूज़ किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। ब्रिटिश पास्ड द फॉरेस्ट एक्ट। ब्रिटिशर्स ने एक फॉरेस्ट एक्ट को पास किया। ब्रिटिशर्स ने एक फॉरेस्ट एक्ट को पास किया, फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिशर्स, डिवाइडिंग द फॉरेस्ट इनटू 3 कैटेगरीज। फॉरेस्ट को डिवाइड किया 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरी हमारी आ जाती है रिजर्व फॉरेस्ट, सेकंड कैटेगरी आ जाती है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड थर्ड कैटेगरी आ जाती है विलेज फॉरेस्ट। द बेस्ट फॉरेस्ट इन द कैटेगरी ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट। स्टूडेंट, जो बेस्ट फॉरेस्ट होते थे इट मीन जिन फॉरेस्ट से वैल्यूबल वुड्स गेन होती थी ब्रिटिशर्स को और जो एक्सपोर्ट के काम आती थी, उन्हें सबको ब्रिटिशर्स ने रिजर्व फॉरेस्ट में रख दिया। इट मीन्स अलग से वहाँ पे कोई भी आना जाना रिस्ट्रिक्टेड था। फिर है विलेजर्स कुडंट टेक एनीथिंग फ्रॉम देयर फॉरेस्ट। जो विलेजर्स थे उन विलेजर्स का फॉरेस्ट जो रिजर्व फॉरेस्ट थे उनमें आना जाना रिस्ट्रिक्टेड था फॉर देयर पर्सनल कंजप्शन। और अपने पर्सनल कंजप्शन, इट मीन कंजप्शन की जगह आप लोग यूज़ भी कर सकते हो। पर्सनली यूज़ के लिए वो रिजर्व फॉरेस्ट में जा नहीं सकते थे। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट द फॉरेस्ट एक्ट लाइफ ऑफ द ट्राइब्स सीवियरली इफेक्टेड, इट मीन्स वर्स्ट इफेक्टेड। जब ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट एक्ट पास किया तो फॉरेस्ट एक्ट से ट्राइबल्स ग्रुप की लाइफ वर्स्टली इफेक्ट हुई थी। वर्स्टली इफेक्ट का मतलब है फॉरेस्ट एरिया में जो ट्राइबल्स थे वो आ जा नहीं सकते थे और जब उनका आना जाना रेस्ट्रिक्ट हो गया तो उन्हें जो वुड मिलती थी फॉरेस्ट एरिया से वो मिलना भी बंद हो गया और उनके एक तरीके से ट्रेडिशनल राइट्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए। तो अब हम पॉइंट पे आते हैं द फॉरेस्ट एक्ट लाइफ ऑफ द ट्राइब्स was severely affected. They needed the forest to graze their cattle and to collect fruits and roots. स्टूडेंट्स, जो फॉरेस्ट थे वो ट्राइबल्स के काम में आते थे। ट्राइबल्स के किन चीज़ों के काम में आते थे फॉरेस्ट? सबसे फर्स्टली है वो अपने कैटल्स को वहाँ ग्रेज कराते थे, सेकेंडली है फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे, थर्डली है रूट्स को भी कलेक्ट करते थे। रूट्स को इसलिए कलेक्ट करते थे वो इससे अपने जो हर्ब्स हैं वो बनाते थे। फिर है टू हंट एंड द फिश, और हंटिंग का काम भी करते थे। और अब ये है कि जब ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट एक्ट के थ्रू ट्राइबल्स ग्रुप को उस एरियाज़ में जाना रिस्ट्रिक्ट कर दिया जो रिजर्व फॉरेस्ट थे, तो इस तरीके से जो ट्राइबल्स थे उनकी लाइफ पूरी तरह से वर्स्टली इफेक्ट होने लगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द ब्रिटिश गवर्नमेंट बैन शिफ्टिंग कल्टिवेशन। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शिफ्टिंग कल्टिवेशन को भी बैन कर दिया था बिकॉज दे रिगार्डेड द प्रैक्टिस एज हार्मफुल फॉर द फॉरेस्ट। क्योंकि इस तरीके से ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के में जो ट्राइबल्स थे वो फॉरेस्ट को जलाते थे। अब जब ट्राइबल्स फॉरेस्ट को जलाने लग जाएंगे, बर्न करने लग जाएंगे, तो जो ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव है कि वो फॉरेस्ट को कमर्शियली यूज़ करना चाहते थे, वो मेन मोटिव पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए ब्रिटिशर्स ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया।
अब स्टूडेंट्स हमारे अपने इस वीडियो में, इट मीन्स फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट क्लास में, जो कि क्लास 8th से रिलेटेड है, एसएसटी हिस्ट्री की क्लास है, लेसन 4th का फर्स्ट पार्ट हमने यहीं फिनिश किया है। लेसन 4th का जो हिस्ट्री और एसएसटी से रिलेटेड है का सेकंड पार्ट और फाइनल पार्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।